ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं। पैदा किया, चोचों से चुग्गा दिया, बच्चे पालने का काम उनका भी है। अल्लाह ने हमें मोमिन बनाया है। इन उलमा के कदमों में आओ, इन उलमा के कदमों में आओ। अबू दाऊद शरीफ की एक हदीस मुझे याद आती है। अल्लाहु अकबर, ये उलमा बैठे हैं, बड़ी मौजूदगी के साथ में बोलना चाहता हूँ। फरमाया इन्न मिन इशरातिस साआ अन यतदाफा अहलुल मस्जिद ला यजिदून इमामन युसल्ली बिहिम। अल्लाहु अकबर, इरशाद फरमाया ऐसा भी ज़माना आएगा, अल्लाहु अकबर, तुम मस्जिदों में इमामों को तलाश करते फिरोगे, कोई हमें नमाज ज़ुहर पढ़ा दे, कोई हमें नमाज असर पढ़ा दे, यहाँ तक के एक दिन जब तुम मर के तुम्हारे कब्र में अल्लाहु अकबर उतारने से पहले, जब तुम्हारे जनाजे को लेकर उस कब्रिस्तान से पहले नमाज जनाजा पढ़ने का वक्त आएगा, तुम उलमा को तलाश करते फिरोगे। वो मदरसों को बुरा कहने वालों, वो उलमा को बुरा कहने वालों, वो तलबा को हिकारत की निगाहों से देखने वालों, खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे कहता हूँ इन उलमा की कदर कर लो। जिस दिन अल्लाह ने उलमा उठा लिए, अल्लाहू अकबर, उस दिन तुम्हारे जनाजे पढ़ाने वाला कोई ना मिलेगा, उस दिन तुम्हारी नमाज पढ़ाने वाला कोई ना मिलेगा। ये उलमा है, अल्लामा तौफीक साहब, मौलाना नसीरुद्दीन साहब, ये स्टेज बेटा है मेरा तमाम उलमा का। खुदा की कसम इनके तलबों के करीब आ जाओ। अल्लाहू अकबर, हारून रशीद अल्लाहू अकबर गुजर रहे थे, बादशाह थे, अपने बेटे के थप्पड़ मारा। इमाम निसाई को वुजू करा रहे थे, अल्लाहू अकबर, एक हाथ से बेटा पानी डाल रहा था, एक हाथ से इमाम निसाई पैर को धो रहे थे। थप्पड़ मार के कहा अब्बा तुमने मुझे मारा क्यों दिया, मैं तो वुजू करा रहा था। कि तुझे मालूम नहीं है ये इमाम निसाई है, कितनों को इन्होंने वली बना दिया, कितनों को जय्यद आलिम बना दिया। अब एक हाथ से पानी डाल, एक हाथ से हजरत के आज़ा को धोते चला जा। ये असातिज़ा वो है जो अल्लाह की मारिफत याद करा देते हैं, जिनके सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा का जलवा दिखा देते हैं। हम तो मदरसों से दूर हैं। अपनी शादी 50 लाख की करेंगे, रमजान में अगर कोई 50,000 का या 2 लाख की जिस पे ज़कात निकल रही, मर रहा रो रहा है, कैसे दूं? गरीब था तो रो रहा, अल्लाह अमीर कर दे, अल्लाह ने अमीर कर दिया तो रो रहा है, ज़कात कैसे निकालूं? मेरे दोस्तों, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात ये चल रही थी, इस्लाम बड़ी मेहनतों से आया है, बड़ी मेहनतों मशक्क़त के साथ में। अल्लाहू अकबर, हमारे बुजुर्गों ने, खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बुजुर्गों की हिस्ट्री पढ़ो, उनकी ज़बान हयात पढ़ो, उन्हें वक्त पे खाने भी न मिले, अल्लाहू अकबर, अल्लाह का शुक्र अदा किया, जंगलों को निकल गए, पेड़ों की छाल खाई, अल्लाह का शुक्र अदा किया, इल्म को हासिल किया। खुदा की कसम बड़ी तकलीफों का सामना उठाना पड़ा। अल्लाहू अकबर, हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं, अल्लाहू अकबर, मैंने खब्बाब से पूछा था, खब्बाब ये बताओ तुम्हारी पीठ पे ये दाग कैसा है? अपने उलमा की तवज्जो चाहूंगा, कहा ये बताओ तुम्हारी पीठ पे दाग कैसा है? जब आपको खिलाफत से नवाजा गया, आप अमीरुल मोमिनीन जब कहलाए गए, हज़रत खब्बाब की आंखों में आंसू आ गए। कहा अमीरुल मोमिनीन रहने दीजिए, इसके बारे में ना पूछिएगा। फरमाया बताइएगा। इसरार किया तो बतलाना पड़ा। कहा हुजूर, मैं उस वक्त ईमान लेके आया था, हुजूर उस वक्त ईमान लेके आया। अल्लाहू अकबर, जब चंद लोग ईमान लाए थे, अल्लाहू अकबर, जब पता लगा, खब्बाब ने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया, आग को दहकाया गया, वो गरम गरम रेत पर, अल्लाह गरम गरम आग पर एक शोले की तरीके से आग को दहका दिया गया। मेरा जुब्बा उतारा गया, मेरे सारे कपड़े उतार दिए गए। अल्लाहू अकबर, वो मदरसों से दूर जाने वालों, वो इस्लाम से दूर जाने वालों, खुदा की कसम ये टोपी मुस्तफ़ा के नवासे हुसैन का सदका है। अल्लाहू अकबर, उनके मुकद्दस सहाबा के सदके की खैरात हमें मिल गई, आज हम खुश हो रहे। हजरत खब्बाब कहते हैं मेरे जुब्बे को उतार दिया गया, उन कोयलों पे जब मुझे लिटाया गया, चर्बी से पटक पटकने की आवाज आई। अल्लाहू अकबर, कोयले बुझ गए मेरी चर्बी की। अल्लाहू अकबर, उस जब मेरी चर्बी पिघली है, उसके पिघलने की वजह से कोयले बुझ गए। अल्लाहू अकबर, मैं कशी तारीख आ गया। जब होश में आया तो ठोकर मार के बाल पकड़ के कहा था, बता नबी के साथ रहना चाहता या हमारे? खुदा की कसम उनके अल्फाज ये थे, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दबा उठाए
क्यों? हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाहू अकबर, आप फरमाते हैं अल्लाहू अकबर, मुझे मक्के के लोग जवान जवान रस्सियों को दे, जवान लड़कों के हाथों में रस्सियों को दे के पहाड़ों पे ले जाया करते थे, मेरे सीने पे पत्थर रख दिया करते थे, मेरी जबान को खींचा करते थे। अल्लाहू अकबर। एक बेदाबी शरीफ की हदीस है, अल्लामा इमाम बेदाबी फरमाते हैं रमा बिदू व समानून जराह यदा तलहत शल्लान वकबिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यौम उहुद। अल्लाहू अकबर। उहुद के मौके पर मुस्तफा के सामने अल्लाहू अकबर एक प्यारे परवाने, एक आशिक के अल्लाहू अकबर एक जालिम का ऐसा तलवार पड़ा, तलवार का हाथ पड़ा, हजरत अबू तलहा की बाहों कट गई, जरा सा टुकड़ा बचा था, हाथ हिल रहा था। आका की बारगाह में कहा या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म हो तो बाहों को उतार के एक तरफ रख दूं, आका कहीं ये जंग में माने ना आ जाए। खुदा की कसम मेरे आका ने सीने से लगा के कहा था अल्लाहू अकबर, ए अबू तलहा आ मेरे सीने से लग जा, बाहों को उतार के एक तरफ रख के कहा था तुम ये समझते हो अबू तलहा का हाथ कट गया तो सरकार पे तीर बरसा देंगे, हम गुलामों के जिस्म में जब तक एक एक खून का कतरा बाकी रहेगा हम कट तो सकते हैं, अपने खून तो दे सकते हैं, मगर मुस्तफा को तकलीफ न देने देंगे, दीन पर आंच न देने देंगे। और नमाज न पढ़ने वाले मदीने को छोड़ना आसान न था। कहा मेरा हुसैन पहुंचा करबला, नाना मुस्तफा के रोज़े को छोड़ा, माँ फातिमा की कब्र मुबारक को छोड़कर सबको सलाम करके हुसैन पहुंचा। और गद्दियों के लिए बिकने वालों और हुकूमतों के लिए मरने वालों और जरा जरा से वोट के लिए टीका लगाने वालों, खुदा की कसम मेरे हुसैन से भी कहा गया बताओ कहां की कुर्सी लेना चाहते हो, सुकून से रहो हाकिम बन जाओ। फरमाया जालिमो तुम चाहते हो कि हुसैन कुर्सी के लिए सब कुछ पेश कर दे, लेकिन नहीं, खुदा की कसम दुनिया ने देखा 18 साल का जवान बेटा अली अकबर इस्लाम के लिए दे दिया। अल्लाहू अकबर। हजरत कासिम की जवानी लुट गई, अब्बास अलंबरदार के बाजू कट गए, 6 माह की कमाई अली असगर सीने पर रख के दम तोड़ गया, मगर मेरे हुसैन ने न बातिल से समझौता किया, न कुर्सी के लिए बच्चों को दे दिया, मगर कुर्सी ऐसी ना ली जिससे शरीयत का घाटा होता, जिससे मुस्तफा के दीन पे आ जाती। और करबला में सजदे में सर रख के दुनिया वालों को बता दिया देख लेना मैंने अगलों का भी हक अदा कर दिया, पिछलों का भी मैंने हक अदा कर दिया। अरे भाई वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। मेरे ख्वाजा पिया, बात तुम्हारी भी सही है, माशाल्लाह। हजरात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तकरीरें बहुत की, लेकिन आज कुछ मेरे साथी बैठे हैं, कुछ मेरे सीनियर साथी बैठे हैं, मेरे उलमा में से मेरे असातिज़ा भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं आज बड़ा खुश नसीब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जितनी देर बोला अल्लाह परवरदिगार आलम सारी ज़िंदगी मुझे गुरूर से, तकब्बुर से, घमंड से बचाए। और ये वो मेरे मुकद्दस उलमा हैं, ये वो असातिज़ा हैं, इनके पास में बैठ के अपनी ज़बान को खोलना सीखा है और इन्हीं के तलबों को चूम चूम के अल्लाह ने इस टूटी ज़बान में बरकतें अता की हैं। मेरे दोस्तों हजरात, और भी उलमा हैं, औरों का भी ख्याल करना है। तकरीर तो मैं 1 घंटा और भी कर दूंगा, लेकिन बस अल्लाह की बारगाह में दुआ है मेरा रब परवरदिगार आलम अपने नबी के सदक़े से अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए। हजरत वक्त हो गया हमारे, बस एक बात और कहना चाहता हूँ उलमा के ताल्लुक से, इजाज़त इतनी सी, एक बात बस और। मेरे दोस्तों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक वालिदैन, एक अपने असातिज़ा, अपने उलमा, दुनिया से झगड़ लेना, मगर अपने वालिदैन और अपने उलमा इनकी अगर गुस्ताखी की तो समझ लेना वो इंसान दुनिया का भी नहीं रहा, आखिरत का भी नहीं रहा। मैंने खुद पढ़ा है, इमामुल मुहद्दिसीन फरमाते हैं, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहते हैं कि अगर जिसने उलमा को हकीर जाना, जिसने, अब जैसे ये मस्जिदों के इमाम हैं, हमारे मदरसों के मुदर्रिसीन हजरात हैं, आई समझ में, तो ये जो उलमा की जमात है, अगर इन्हें हकीर जाना, याद कर लेना, लैसा मिन उम्मती मल्लम यारिफ लालिमना हक़्क़हू, जिसने मेरे आलिम को ना पहचाना, हिकारत की निगाहों से देखा, सरकार फरमाते लैसा मिन उम्मती, वो मेरा उम्मती नहीं है, वो दुश्मन है जो मेरे उलमा से मुखालफतें करता है।
और फरमाया हजरत साद इब्न अबी वक्कास सहाबी रसूल है, अशरा मुबशरा में शामिल है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आदम ने कूफा आपको इमामत के लिए भेजा। जब आप वहां पर पहुंचे तो हसद होता है ना कोई। मुझे अभी भी याद है मुनाज़िर अहले सुन्नत अल्लामा सगीर साहब धोरा टांडा में तकरीर कर रहे थे। बोले अगर वक्त का वली भी इमामत करने आ जाए, ये कौम इतनी खतरनाक हो चुकी है कि उस मतलब ये कि अल्लाह के वली के अंदर भी कमियां निकाल देंगे। तो जब हजरत साद इब्न अबी वक्कास हजरत उमर फारूक आदम ने भेजा कि जाओ तुम इमामत करना, जब इमामत के लिए गए तो वहां पे आपकी एक शख्स ने मुखालफत शुरू कर दी। वहां से परवान जारी किया कि अपने इमाम को बुला लीजिए, इनसे नमाज पढ़ाई नहीं जाती। अल्लाहू अकबर। मोहम्मद बिन मुस्लिमा को, अब्दुल्ला इब्न अरकम को हजरत उमर फारूक आदम ने जाके कहा कि जाओ हजरत साद इब्न अबी वक्कास से कहना कि वापस आ जाएं। अल्लाहू अकबर। उसका प्रोपेगेंडा तो काम चल गया। हजरत साद इब्न अबी वक्कास आए। कौन? पूरी दुनिया के अंदर हर एक ने कहा फिदा का भी व उम्मी आका, आका हमारे माँ बाप तुम्हारे कदमों पे कुर्बान, लेकिन साद इब्न अबी वक्कास वो मेरे मुस्तफा का साहबी है। अल्लाह के नबी ने इनके लिए कहा अकेले वो खुशनसीब साहबी है, साद इब्न अबी वक्कास। आका ने फरमाया मेरे माँ बाप तेरे कदमों पे कुर्बान। खुदा की कसम उस साहबी से कहा जाता है तुमसे नमाज नहीं पढ़ाई जाती जिसने नमाज मुस्तफा से सीखी हो, जिसने मुस्तफा के पीछे नमाजें पढ़ी हो। अल्लाहू अकबर। उसका प्रोपेगेंडा तो काम आ गया। हजरत उमर ने कहा मोहम्मद बिन मुस्लिमा से जाओ बुला के लाओ। अब्दुल्ला इब्न अरकम गए, बुला के ले आए। मगर खुदा की कसम रो के कहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये अल्तिया की थी, या रसूल अल्लाह, पाक परवरदिगार आलम, मैं तुझे तेरे हबीब को गवाह बना के कहता हूँ अल्लाह उसने मुझ पे तोहमत रखी है। अल्लाह परवरदिगार अगर वो झूठा है तो उसे झूठा बना के दिखा दे, मैं सच्चा हूँ तो मुझे सच्चाई का ऐलान कर दे। अल्लाहू अकबर। उम्र बढ़ गई, दिमाग से पागल हो गए। पेशाब फिरता था वो शख्स, पेशाब पीता था, यहाँ तक कि लैट्रीन करने के बाद में निजासत में सन जाता था, खवातीन के पीछे जाता, लोग उसके पत्थर मारते, पूछते थे ये क्या हुआ? कहा ये साद इब्न अबी वक्कास की बद्दुआ है जो मुझे हलाकत कर गई। मेरी कौम तुमसे कहना चाहता हूँ इन मदरसे के असातिज़ा से मोहब्बत रखो, इनके कदमों को बोसा दे लो, दुनिया भी तुम्हारी है आखिरत भी तुम्हारी होगी। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।